अयोध्या में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में जांच तेजी के साथ हो रही है। सिलेंडर की जांच के लिए एचपीसीएल की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर बीडीएस की टीम भी है। जेसीबी से मकान की बुनियादी को खोदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतक राम कुमार गुप्ता के घर ब्लास्ट हो चुका है। आपको बता दें कि अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गाँव में कल सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। मरने वालों में 3 बच्चों के साथ 3 लोग शामिल हैं। इस हादसे का राजकुमार गुप्ता का परिवार शिकार हुआ। कल शाम 7 बजे अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इसमें यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर एटीएस टीम पहुंची है, जांच कर रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जहां हादसा हुआ वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दीपावली त्योहारों को देखते हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री जैसे बिंदुओं पर भी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में ब्लास्ट के मामले में अब नया अपडेट है। जो कल रात से एक महिला मिसिंग चल रही थी, जो मृतक राम कुमार गुप्ता की शाली थी और लिविंग रिलेशन में मृतक के साथ रह रही थी, उनका शव मिल चुका है। इसी के साथ अब मृतकों की संख्या बढ़ करके 6 हो गई है। कल पगला भारी गांव में ब्लास्ट के साथ एक मकान गिरा था, जिसमें 3 बच्चों और 2 बड़े लोगों की मृत्यु हुई थी। मृतक राम कुमार गुप्ता, उसके 3 बच्चे और एक उसका सहयोगी यहाँ पर मरा था। इसके साथ ही एक महिला जो लिविंग रिलेशन में शाली बताई जा रही है, उसके परिवार के साथ रह रही थी, अब उसका भी शव मिला है और कुल मृतकों की संख्या बढ़कर के अब 6 हो गई है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पोर्च के हिस्से का जो एरिया का मलबा है उसको हटाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है। नेताजी की समाधि स्थल सैफई में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैफई महोत्सव ग्राउंड में समाधि स्थल पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे और नेताजी को श्रद्धांजलि देने समाधि स्थल पर बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे। पार्टी के सांसद और विधायक भी सैफई पहुंचे हैं। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है और समाधि स्थल सैफई में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैफई महोत्सव ग्राउंड में समाधि स्थल पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है और बता दें कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उनके साथ परिवार के तमाम लोग भी मौजूद थे। और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे युवाओं का सम्मान हो, चाहे बेटियों का सम्मान हो, नेताजी ने हमेशा यही काम किया है। समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिले और अधिकार मिले। आज का दिन बड़ा अहम है। नेताजी को लेकर के तमाम सेना के लोग भी यहाँ पर आए हैं। साफ तौर से कह रहे हैं नेताजी ने जो बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, जो लोग पहले जिनका निधन हो जाता था, सिर्फ उनकी जो है कपड़े आते थे, तो ऐसे में सब लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे? आराम से नेताजी ने हमेशा सभी वर्गों को जिस तरह सम्मान मिलना चाहिए कोशिश करी सम्मान मिले, चाहे वो सेना का सम्मान हो, चाहे वो युवाओं का सम्मान हो, चाहे वो बेटियों का सम्मान हो। नेताजी ने हमेशा यही कार्य करा है कि वर्ग समाज के सभी वर्ग को सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले। कल मैम बीएसपी की बड़ी रैली थी, उसमें समाजवादी पार्टी पर उल्टा उन्होंने इल्जाम लगा दिया बहन जी ने। मैं समझती हूँ कि आज ये मौका नहीं है कि इस पे कोई टिप्पणी की जाए, तो बाद में कहा जाए। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट के मामले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण का जो मामला है वो सामने आया है। और इस पूरे मामले पर जिस दुकान में अवैध पटाखे रखे गए थे वहां पर विस्फोट हुआ था, उस दुकानदार पर कार्रवाई की गई है। केस भी दर्ज किया गया। पुलिस 24 लोगों को पूछताछ के लिए उठा चुकी है। इस मामले में अब एक्शन मोड शुरू हो गया है। इसके अलावा शहर भर में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। 100 कुंतल से अधिक अवैध रूप से पटाखे को रखे लोगों का माल जब्त किया गया।
और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगाहें हैं। पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। बहुत से लोगों को एप्रीहेंड किया गया है पूछताछ के लिए, और जिनके ऊपर शक है कि वो अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करते हैं, उनका व्यापार करते हैं बिना लाइसेंस लिए। और हमारे जो सब तमाम कार्रवाइयाँ हैं उसमें करीब अब तक 100 कुंटल विस्फोटक पदार्थ और पटाखे अलग अलग रूप में बरामद हुए हैं। करीब 26 लोग को डिटेन किया गया है, उससे हमारी टीमें लगातार बात कर रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि फलाना किसी ग्रुप का ये काम है, उसको डिस्पेल करने के लिए सीपी सर ने अपनी बाइट जारी करी है मीडिया से कल इंटरेक्शन करके। बुधवार शाम को यहाँ धमाका हुआ, जिसके बाद से हड़कंप मचा, कई लोग घायल हुए, जिसके बाद से पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतर्कता बनाए रखें। न्यूज़ 18 उसी स्पॉट पर खड़ी, हालांकि जगह को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। देखिए, धमाका इतना जोरदार था कि टाइल्स पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, छापेमारी की गई। 5 टीमों का गठन किया गया, 26 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के उठाया गया। न्यूज़ 18 की टीम मिश्री बाजार में, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों ने अपनी दुकानें आज तीसरे दिन खोली हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बाजार फिर से एक बार गुलजार हो चुका है। सामान्य आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और खबर देवरिया से 6 अक्टूबर को देवरिया मेडिकल कॉलेज में 5वीं मंजिल पर बने पानी टंकी में एक शख्स का शव मिला था। शव की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। पुलिस के मुताबिक शव महाराष्ट्र के रहने वाले 61 साल के अशोक गावड़े का है और मृतक महाराष्ट्र के पुलगांव के रहने वाले थे और मानसिक रूप से बीमार थे। मृतक की शादी गोरखपुर में हुई। शव की पहचान मृतक की पत्नी और गोरखपुर में रहने वाले रिश्तेदार ने की। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर अशोक को महर्षि देवर हवा बाबा मेडिकल कॉलेज में किसने भर्ती कराया और कैसे मौत हुई। एक अज्ञात शव मिला था, उस अज्ञात शव की सदर कोतवाली पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। मृतक महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला था और जिसकी उम्र 61 साल बताई जा रही है। वह मानसिक रूप से बीमार था। शव की शिनाख्त उसकी पत्नी और साले ने किया है। बताया जाता है कि मृतक को कुछ दिन पहले इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था और उसके बाद वह 5वीं मंजिल के पानी की टंकी तक कैसे पहुंचा, इसकी भी सदर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। सोनभद्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक बाइक पर सवार भाई बहन से नकाबपोश बदमाशों ने पहले लूटपाट की और फरार हो गए, लेकिन पीड़ित भाई का आरोप है कि बदमाशों ने उनकी बहन के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सोनभद्र में बाइक से घर जा रहे एक भाई बहन के साथ नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन भाई का आरोप है कि बदमाशों ने उसकी बहन के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया। हालांकि तहरीर में इस मामले का जिक्र नहीं है, लेकिन भाई का कहना है कि लोक लाज के डर से गैंगरेप का जिक्र तहरीर में नहीं किया गया है। गया तो बोली बाथरूम लगा भैया, बोला ठीक है अभी यहाँ पब्लिक सेक्टर चलो आगे। तो इको पॉइंट के आगे हमने आया तो गाड़ी हमने खड़ा किया, बोला जाओ तुम बाथरूम कर लो। मैं पत्थर पे बैठ गया, अपना बाथरूम करके आई और तब तक मैं बाथरूम कर रही थी। क्या करूँ मेरे को इतना भी दिमाग में नहीं आया, तब तक मेरे पीछे छुरा लग गया। छुरा लगने के बाद जो है कि मैं तुरंत वहाँ से मेरे को दबा के मेरी बहन चीख के करी मेरे भैया छोड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तमाम प्रकार की बातें की, मेरे पास पैसा भी छीन लिए, गैंगरेप भी किए पूरा। सबका चेहरा मुझे याद है, मास्क लगाए, मोटे मोटे शरीर से हैं, टी शर्ट पहने, पैंट पहने, मैं सबका मास्क बनाए। प्रशासन या उत्तर प्रदेश की शासन मास्क क्राइम ब्रांच आए, मैं सबका चेहरा बता दूंगा, मुझे याद है। ये इसके बाद का मेरे को चेहरा सबका याद है, मास्क बनाया, मैं सबका चेहरा पहचान रहा। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम दिन दहाड़े एक युवती अपने चचेरे भाई के साथ बाइक से दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में युवती को वॉशरूम के लिए रुकना पड़ा, जिससे बाइक सवार भाई बहन रुक गए। इसी दौरान झाड़ियों से 4-5 नकाबपोश बदमाश निकले और लड़के के गले पर चाकू सटाकर लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। आरोपों के मुताबिक सभी ने पीड़िता से बारी बारी से गैंगरेप किया और पैसे छीन कर फरार हो गए। सूचना दी गई कि वो और उनकी सिस्टर सलखन की तरफ से रावटगंज की तरफ आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा से 600 मीटर पहले पहाड़ी के पास बाथरूम करने के लिए रुके
उसी बीच 3-4 लोग पहाड़ी की तरफ से आए और इनका और इनकी सिस्टर का मोबाइल तथा इनके पास 10,000 रुपया था वो छीन करके चले गए। इनके द्वारा लिखित तहरीर तथा इनकी सिस्टर के बयान के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन तहरीर में इसका जिक्र नहीं होने के कारण पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन मेडिकल नहीं करवाया गया। फिलहाल पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बरेली में मौलाना तौकीर रजा के घर वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तौकीर रजा ने बदायूं सहकारिता विभाग से 30 साल पहले कर्ज लिया था। इसके बाद कर्जा अदा न करने पर सहकारिता विभाग ने नोटिस चस्पा किया। तौकीर रजा के घर पर लगे नोटिस को उनके करीबियों ने फाड़ दिया। बता दें कि बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद हैं। उन पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। न्यूज़ 18 की टीम ने मौलाना तौकीर रजा के घर लगे नोटिस का जायजा लिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली में दरगाह आला हजरत की उसी गली में जिसमें आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का घर है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सहकारिता विभाग ने अपनी बकाये जो वसूली है उसको लेकर के भी फाइलें खोलना खंगालना शुरू कर दी हैं और इसीलिए देर रात मौलाना तौकीर रजा के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया था। इस नोटिस को फाड़ दिया गया है। नोटिस को फाड़ने के पीछे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार हुआ है, गुस्सा दिखाया गया है। चूंकि 3 दशक पुराना जो भी कर्ज था सहकारिता विभाग का उसको वसूलने के लिए सहकारिता विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इसीलिए देर रात मौलाना तौकीर रजा के दरवाजे पर आकर के नोटिस चस्पा किया गया था। हरदोई के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को एक शख्स ने बताया उसकी बेटी को मोहल्ले के 3 लोगों ने बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चले गए थे। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम ने दबिश देकर नामजद अभियुक्त रौनक उर्फ शाफिया और नाजमा बानो को उनके घर पीताम्बरागंज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही तीसरे फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ में एआई से लड़कियों की अश्लील तस्वीर बनाकर वायरल करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहनलालगंज पुलिस ने सौरभ यादव और सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीड़िता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पीड़िता के भाई से आरोपी सूरज का विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपी ने उसकी बहन की सोशल मीडिया से तस्वीर निकालकर उसे एआई से एडिट करके वायरल कर दिया और पीड़िता के रिश्तेदारों और परिजनों को भेज दिया। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से 50 से अधिक लड़कियों की अश्लील फोटोज मिली हैं। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में 1 फीट जमीन के विवाद में सगे भाई की पीट कर हत्या का आरोप भाई पर ही लगा है। आरोप है कि मृतक के सगे भाई मां बाप और बहन ने मिलकर उस पर लाठी डंडों से हमला किया, इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम खिलावन अपना घर बनवा रहा था और उसी दौरान उसके छोटे भाई ने घर बनवाने को लेकर आपत्ति जताई और हमला कर दिया। देखते ही देखते राम खिलावन के पिता, माँ और बहन भी इसमें शामिल हो गए और जमकर पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना बबेरू के ग्राम गौरी खानपुर में 2 सगे भाइयों में पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद हो गया, जिसके उपरांत बिना सूचना दिए चोट लगने के कारण एक पक्ष इलाज हेतु हॉस्पिटल पहुंचा, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है एवं संदिग्धता के आधार पर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर दर्द से परेशान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली एनसीआर
एनसीआर में पटाखों पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। अम्बेडकर नगर में चाय बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, घर में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मायावती से मुलाकात की खबर पर आजम खां का बयान, कहा मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जरूरत पड़ी तो मुलाकात भी होगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने दुकानदारों से बातचीत की, स्टॉल्स की जानकारी ली। बरेली में तौकीर रजा के घर पर वसूली का नोटिस लगाया गया। 30 साल पहले सहकारिता समिति से कर्ज लिया था, 15 दिन का अल्टीमेटम मिला है। तौकीर के करीबियों ने नोटिस फाड़ा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि। सैफई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार शामिल हुआ। कानपुर में हुए पटाखा विस्फोट हादसे के बाद उन्नाव पुलिस सतर्क। बीघापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तकरीबन 8 किलो बारूद और अधबने पटाखे जब्त किए। गाजियाबाद डीएम ने 35 अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए। आईजीआरएस का संतुष्टि फीडबैक नहीं आने पर 35 विभागों के विभागाध्यक्षों और अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में गौरा नगर कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में धमाके के बाद सीएम योगी ने पुलिस कमिश्नर से बात कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया। 10 ठिकानों पर छापेमारी, 4 गोदाम और 18 दुकानें सील। संभल में पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार किया। बहजोई थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पुलिस ने 3 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। बदमाशों पर भाई बहन के साथ लूटपाट के आरोप लगे हैं। 3 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद। मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर में जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुहेल को गिरफ्तार किया। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी। इटावा में मैड मूवी थिएटर में शो के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिनेमा हॉल के कर्मचारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और नोबेल शांति सम्मान का ऐलान हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप को नोबेल शांति सम्मान नहीं मिला है और वेनेजुएला की रहने वाली मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला है। मारिया को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और गाजियाबाद में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बीमा कंपनी का एजेंट बताकर ठगी का आरोप है। फर्जी बीमा करके लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और कब्जे से कागजात, फोन आदि सामान बरामद हो गया। थाना नंदग्राम पुलिस ने गिरफ्तारी की। और बागपत में यमुना किनारे टहलने गई एक रिटायर्ड महिला टीचर की दलदल में फंसकर मौत हो गई। टहलते वक्त महिला दलदल में फंस गई और थककर नीचे गिर गई और उससे उसकी सांसें थम गई। पास में काम कर रहे किसानों ने जब शव पड़े हुए देखा तो परिजनों को जानकारी दी गई। इसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव को दलदल से निकाला। हादसा बागपत के खेकड़ा क्षेत्र के काठा गांव के पास का है। कोई जांच नहीं जी, कोई पता नहीं किस वजह से आई, किस वजह से नहीं। सुंदर बुढ़िया थी और बढ़िया दलदल में धंस गया। जब यह गाँव वालों ने देखी, खेतों वालों ने जब भजे, जब यह निकल ली, उसके बाद 3 मिनट बाद यह दम तोड़ दी। तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पूरा मामला तो हम तो खेत में काम कर रहे थे जी, फिर नू नहीं पता नहाना आई थी या कुछ करना आई थी, यहाँ दलदल में धंस गई। जब रोड़ा दिया आदमियों ने, आदमी बटले हुए वह कट दी। अच्छा, मौके पर कोई पुलिस प्रशासन को सूचना? हाँ, बाद में पुलिस प्रशासन आ गया। अच्छा, कहाँ की रहने वाली थी? ये नहीं बताया जा रहा जी। पता करीबन कितनी उम्र होगी उसकी? यही 60-70 के बीच में।